प्यारे बंधु, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और एक बात जो हमारे महामहिम ने कही जब वो अपने गांव के दौरे पर थे, उनका गांव कानपुर देहात के झिंझक रेलवे स्टेशन के आसपास है। तो अपने उस झिंझक रेलवे स्टेशन पर कहते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो अपने वेतन को लेकर चिंता जताई कि उनका जो वेतन है उसमें से 2.25 लाख टैक्स चले जाते हैं, तो फिर बचता क्या है। तो इससे ये जान पड़ा कि राष्ट्रपति महोदय अपने वेतन से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा एम्प्लॉय उसको क्या मिलता है, उनसे ज़्यादा तो कई अधिकारियों को और यहाँ तक कि जो यहाँ बैठे हैं शिक्षकगण उनको मिलता है। तो कहीं न कहीं हमारे महामहिम अपने वेतन को लेकर संतुष्ट नहीं दिखे। तो सरकार विचार करेगी। हमारे सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति जी जब इस तरीके से असंतुष्ट रहे अपने वेतन को लेकर, तो थोड़ी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में सरकारी कार्य में लगे लोग, वेतन तो उनकी अच्छी खासी ही है। तुलनात्मक वेतन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो 50% से ज़्यादा लोग हैं यहाँ, उनका मासिक व्यय, आय हो तब तो व्यय हो ना, मासिक व्यय जो उनका है घरेलू खर्च पर, वो 10,000 से नीचे, 10,000 से नीचे के आय पर लोग जीविका चला रहे हैं। और क्या हालत उनकी होती होगी, एक कल्पना कर सकते हैं आप सभी, जिनके पास वेतन के रूप में 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये आते हैं, वो भी घर चलाते हैं अपना। तो उनको पता होगा कि इतने पैसे में क्या कुछ उनको झेलने को पड़ता है, घर के खर्चे को लेकर, बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को लेकर और इलाज वगैरह को लेकर। वैसी स्थिति में 10,000 से कम आय पाकर बहुत बड़ी संख्या जो हमारे देश की है वो अपना जीवन गुजार रही है। एक सरकारी काम में लगी जो महिलाएं हैं, उनका हाल तो देख लें। उनका हाल तो सबसे बदतर है। ये महिलाएं 4,500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे राशि पर महीने भर काम कर रही हैं। सभी महिलाएं प्रायः आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। 4,500 रुपये के मानदेय पर दिन भर का काम करती है। भले ही सरकार इनको अंशकालिक कार्यकर्ता कह के कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूत कर ले, पर यदि आप देखेंगे तो ये पूरे 24 घंटे काम करने वाले वर्कर की तरह हैं। और महिलाएं हैं, इनको घर का भी काम देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और सरकारी काम इनके इतने बढ़ा दिए गए हैं कि दिन क्या रात में भी इनको काम करना पड़ता है। चिंता ग्रसित अलग रहती हैं काम को लेकर, क्योंकि कार्यालय से जो सख्त आदेश आते हैं उसमें सीधा सीधा इनको कहा जाता है आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप पर कार्रवाई की जाएगी। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी इनके साथ नहीं किया जाता है, और न ही इनको जीने लायक मानदेय मिलता है। कब इनके मानदेय को लेकर सरकार विचार करेगी और कब ये सोचेगी कि ये भी सरकारी कर्मी की तरह जब कार्य कर रही हैं तो इनका भी एक ऐसा मानदेय ही सही, ऐसा मानदेय किया जाए जिसमें कम से कम घर तो चले। बच्चों की शिक्षा तो दूर की बात है, स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज में जो खर्च आएंगे वो तो अलग बात है, पर घर चले कम से कम इतना तो राशि इनको मिलना ही चाहिए। लेकिन सरकार इनको अंशकालिक कहती है, इनको कर्मी नहीं कार्यकर्ता कहती हैं। लेकिन एक कार्यकर्ता अगर घर से संपन्न हो, शौक़ से समाज सेवा करने इस देश में आई हो, तो इनके लिए जो भी है वो भी आप बंद कर दें।
समाज सेवा करती रहेंगी, लेकिन यदि ये अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कार्य करने के लिए आई हैं तो कम से कम इनका घर तो चलना चाहिए। आज कोई भी घर नहीं है, चाहे जितना भी कमी किया जाए, वो 15,000 से कम में चलेगा। फिर भी इन आंगनवाड़ी सेविकाओं को, इन ICDS कार्यकर्ताओं को, जिनको सरकार कार्यकर्ता कहती है, केंद्र से 4,500 रुपये मासिक मानदेय के रूप में मिलते हैं। थोड़ा बहुत राज्य सरकारें देती हैं, जिनकी गणना आप ना करें, क्योंकि हर राज्य में राज्य सरकारें अलग अलग देती हैं, जो बिल्कुल ही कुछ राज्यों के लिए तो वो ध्यान देने योग्य भी नहीं है। उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, सरकार दे तो भी ना दे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके घरेलू खर्च के ऊपर, क्योंकि वो खर्च आंशिक ही हो पाते हैं उनके घरों में। शेष खर्च के लिए उनको मैनेज करना पड़ता है, किसी तरह काम चलाना पड़ता है। तो जहाँ के महामहिम भी अपनी वेतन पर आपत्ति जता सकते हों, वहाँ ये 4,500 रुपये केंद्र द्वारा प्राप्त मानदेय पर अगर आपत्ति जताती हैं तो इनको तो कोई सुनता ही नहीं। अगर इन्होंने थोड़ा सा आंदोलन कर दिया, थोड़ी सी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए हड़ताल कर दिया, तो इनके उतने दिनों के जो मानदेय हैं वो भी काट लिए जाते हैं। क्या इन अल्प मानदेय पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ क्या हमारे देश में न्याय हो रहा है? ये मजबूर हैं काम करने को, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है इनकी आर्थिक स्थिति। सरकारी कार्य में जुड़कर इनको लगा था कि इनका घर परिवार चल जाएगा, लेकिन इनका घर परिवार चलने लायक मानदेय आज तक सरकार नहीं दे रही। तो एक बार आग्रह है हमारा महामहिम से भी कि महामहिम कम से कम इन सेविकाओं के लिए भी सरकार को कुछ कहें, जो 4,500 मासिक मानदेय पर दिन रात कार्य कर रहे हैं। 4,500 में ना तो इनका घर चलता है, ना ही बीमार पड़ने पर ये इलाज करा पाती हैं, और बच्चों की शिक्षा तो जो है तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों की शिक्षा पर अगर बच्चे को अच्छा करना है तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाना है। अरे एक अच्छे बच्चे को अच्छा शिक्षा आपको दिलाना है तो 10,000 से ज़्यादा तो स्कूल फीस उनके हो जाती। तो 4,500 पाने वाली, थोड़ा सा राज्यों के तरफ से मानदेय में सहयोग राशि पाने वाली अपने बच्चों का उचित देखभाल कैसे कर पाएगी? कम से कम महामहिम से उम्मीद है कि कम से कम सरकार को ये कहा जाए कि कम से कम इनके जीने लायक राशि इनको भी प्रदान किया जाए। तो आज का वीडियो हमारा सरकार से आग्रह है, महामहिम से आग्रह है, सभी देखने वाले अधिकारी पदाधिकारीगण से आग्रह है कि कृपया इनके भी दर्द को समझा जाए। इनकी हालत अच्छी नहीं है। 4,500 के मानदेय पर कार्य करके ये बीमार हो चुकी हैं, न सही से खा पाती हैं, न सही से बीमार होने पर इलाज करा पाती हैं, न अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला पा रही हैं। तो कम से कम सरकार इस ओर अब ध्यान दे, क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है कि उसमें 4,500 इनके कहीं टिकते नहीं, कहीं नहीं टिकते, और इनका जो हाल है वो दिनों दिन बेहाल होता चला जा रहा है। तो सरकार ध्यान दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर होगी कोई ख़ास बात। फिलहाल एक बार और कह देता हूँ कि अब तो कम से कम सरकार इनके मानदेय पर ख्याल करे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।